हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव मी बैक के पार्ट 3। और आर्मी ये एक इमेजिन स्टोरी है, तो इसको एज ए इमेजिन स्टोरी ही लीजिए। डोंट थिंक टू मच, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा फिक्र के साथ मिन्हो के कमरे में आता है। मिन्हो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। अपने बेबी की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि लिसा ने जाते वक्त जंगकुक से कहा था कि उसे सिर्फ और सिर्फ मिन्हो का ख्याल रखना है। मिन्हो की खुशी में ही लिसा की खुशी है। लेकिन आज मिन्हो को इतना उदास देखकर जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में नाकामयाब रहा है। जंगकुक मिन्हो के पास आता है और अपना एक हैंड बड़े ही सॉफ्टली मिन्हो के सर पर रखकर कहता है, मिन्हो व्हाट आर यू डूइंग? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? हाँ, वो भी सुबह सुबह से। जंगकुक की वॉइस सुनकर मिन्हो जंगकुक का हैंड अपने बालों पर से हटा देता है और जंगकुक से कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो और कभी भी मेरे साथ खेलते नहीं हो। और जब मैंने आपसे छोटी सिस्टर मांगी तो आपने वो भी मुझे नहीं दी। तो आई हेट यू, मुझे अब से बात नहीं करनी है। मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जंगकुक लिसा के जाने से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है और जंगकुक अपना सारा टाइम अपने ऑफिस वर्क में ही लगा देता है। जंगकुक के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो मिन्हो को टाइम दे पाए। जंगकुक मिन्हो को बेड से उठाकर अपनी गोद में बिठा देता है और मिन्हो से कहता है, मिन्हो तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार बेबी हो, तो तुम ऐसे ज़िद क्यों कर रहे हो? तुम जो मांगो अप्पा तुमको लाकर दे देंगे, पर ये चीज़ नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर मिन्हो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मिन्हो अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और जब तक आप मुझे लिटिल सिस्टर नहीं दोगे मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। आपको ये बात समझ में आ रही है अप्पा? मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार करे क्या। तभी तायोंग अपने हाथों में फूड ट्रे लेकर मिन्हो के रूम में आता है। मिन्हो अभी भी गुस्से में था। तायोंग मिन्हो के पास आकर बड़े ही पोलाइट ट्यून में कहता है, बेबी कुछ खा लो, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। लेकिन मिन्हो अपना मुंह फेर लेता है और तायोंग से कहता है, मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। आपसे भी मैंने कहा था कि मुझे लिटिल सिस्टर दे दे, लेकिन आपने भी मेरी बात नहीं मानी। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा बुरे हो। मैं मेरी अम्मा के पास चला जाऊंगा। आप दोनों बहुत ज़्यादा गंदे हो। मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक और तायोंग दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। जंगकुक मिन्हो की तरफ देखकर कहता है, मिन्हो ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, दोबारा से ये बात की तो देख लेना। मिन्हो रोते हुए जंगकुक से कहता है, हाँ मैं बात बार बार कहूँगा, क्योंकि आप दोनों ही मुझसे प्यार नहीं करते हो। मिन्हो की ये बात सुनकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग मिन्हो की तरफ देखकर कहता है, बेबी रोना बंद करो और ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें लिटिल सिस्टर दूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने डार्क आइज के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है। लेकिन मिन्हो की ऐसी हालत देखकर तायोंग खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया था। मिन्हो तायोंग की ये बात सुनकर बनी स्माइल करता है और तायोंग की तरफ भागकर आकर कहता है, रियली अम्मा, क्या आप मुझे लिटिल सिस्टर दोगे? मिन्हो की ये बात सुनकर तायोंग मिन्हो को टाइटली हग कर लेता है और मिन्हो से कहता है, हाँ बेबी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें लिटिल सिस्टर दूंगा। बस आज के बाद ये बात कभी मत कहना कि तुम तुम्हारी अम्मा के पास चले जाओगे। तायोंग की ये बात सुनकर मिन्हो अपनी हक ब्रोक करता है और तायोंग के चीक्स पर किस कर कर कहता है, नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा अम्मा, और आप ही मेरी बेस्ट अम्मा हो। मिन्हो की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक तायोंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तायोंग ने आखिरकार इतनी बड़ी बात कह कैसे दी। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि अपनी एंग्री आइज के साथ तायोंग की तरफ देख रहा था। तायोंग जंगकुक को इतना गुस्से में देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जंगकुक गुस्से से उठकर मिन्हो के रूम से चला जाता है।
जंगकुक के जाने के बाद तायंग मिन्हो से हक ब्रोक करता है और बड़े ही प्यार से मिन्हो से कहता है, बेबी चलो अब खाना खा लो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना। तायंग की ये बात सुनकर मिन्हो अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ अम्मा, मैं अब आपकी सारी बातें मानूंगा और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मिन्हो की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और मिन्हो को खाना खिलाने लगता है। तायंग ने मिन्हो के लिए इतनी बड़ी बात कह तो दी, लेकिन तायंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक का अब इस पर क्या रिएक्शन होगा। जंगकुक को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर तायंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। जंगकुक बड़े ही गुस्से के साथ अपने रूम में आता है और एंग्रली अपना कोट रिमूव कर कर बेड पर फेंक कर कहता है, तायंग क्या पागल हो चुका है? उसे पता है कि हमारे बीच में हस्बैंड वाला कोई भी रिश्ता नहीं है, तो वो इतनी बड़ी बात आखिरकार मिन्हो से कैसे सकता है, जिसे मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता। मैं तायंग से कभी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी भी लीसा से प्यार करता हूँ और तायंग को छूना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं किसी भी कंडीशन में तायंग के साथ कभी भी वो सब कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिन्हो को आखिरकार क्या हुआ है। अगर वो किसी भी चीज़ की ज़िद करेगा तो मैं उसे कैसे दूंगा, और मुझे तो पता है कि तायंग का दिमाग तो ऑलरेडी ख़राब है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। ये कहकर जंगकुक बालकनी में आकर ड्रिंक करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायंग किचन में खाना बना रहा था। कल की वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन तायंग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जंगकुक को जाकर कुछ बोल सके या फिर जंगकुक से बात कर सके। जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ लिविंग रूम में आता है और मिन्हो की तरफ देखकर कहता है, मिन्हो चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। जंगकुक को देखकर तायंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। लेकिन जंगकुक तायंग को देखकर भी इग्नोर कर देता है और मिन्हो को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि तायंग को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक किस वजह से सैड है। इसलिए तायंग कॉल कर जिन से बात करने लगता है क्योंकि जिन ही है जो जंगकुक को अब समझा सकता है। कुछ देर बाद जंगकुक मिन्हो को उसके स्कूल छोड़ देता है और ख़ुद भी अपने ऑफिस में आकर काम करने लगता है। तायंग की वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान और टेंस था। तभी जंगकुक के कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन। फिर जिन कैबिन का डोर ओपन कर कैबिन के अंदर आ जाता है। जिन के हाथ में टिफ़िन बॉक्स था जो कि तायंग ने जंगकुक को दिया था। जिन जंगकुक के टेबल के पास आता है और जंगकुक के टेबल पर टिफ़िन बॉक्स रखकर कहता है, कुकी तुमने आज ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? तायंग ने मुझे फ़ोन कर बताया। जिन की वॉइस सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें उठाकर जिन की तरफ देखने लगता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हो अम्मा? आपको पता है ऑफिस में किसी भी फैमिली मेम्बर का आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब क्या मैं मेरे बेटे से भी नहीं मिल सकती? और तुमने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मुझे खाना खाना है, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए, मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम किस बात से परेशान हो, लेकिन इसमें गलत क्या है? जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपने डार्क आइज़ के साथ जिन की तरफ देखने लगता है और जिन से कहता है, व्हाट डू यू मीन? गलत क्या है? आपको पता है मिन्हो किस चीज़ की ज़िद कर रहा है? वो एक छोटी बहन मांग रहा है, तो मैं उसे कहाँ से ला कर दूँ? लीसा इस दुनिया में नहीं है और आपको अच्छी तरीके से पता है मैं लीसा के अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो आप ये बात मुझसे कर भी क्यों रही है? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, मैं जानती हूँ लीसा इज़ योर फर्स्ट लव, लेकिन लीसा को जाकर पूरे 2 साल हो चुके हैं और अब तुम्हें तुम्हारी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए।
यही सब लोग चाहते हैं, यहाँ तक कि मिन्हू भी, जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ जिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मूव ऑन कभी भी नहीं करूँगा। अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर जिन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को हक कर कहता है, कुकी प्लीज़ अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना बंद करो। जो इंसान जा चुका है हम उसे चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। खुद के लिए ना सही, लेकिन अपने बेटे मिन्हो के लिए। तुम्हें तो पता है वो कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक हक ब्रोक करता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, अम्मा आप ये क्या कह रही है, मिन्हो को कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसी बातें सोच भी कह सकती है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना एक हैंड जंगकुक के चिक्स पर रखता है और जंगकुक से कहता है, देखो जैसे मिन्हो तुम्हारा बेटा है, तुम भी मेरे बेटे हो। मैंने मिन्हो के बारे में ज़रा से क्या कहा तुम्हें कितना ज़्यादा पेन हुआ, और मैं जो 2 साल से तुम्हें ऐसी हालत में देख रहा हूँ मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा बुरा और गलत हुआ, लेकिन तायंग भी बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें ढेर सारा प्यार करेगा और तुम्हारे बेबी को भी। प्लीज़ बिलीव मी, एक बार मूव ऑन करने की कोशिश करो। और मैं जानता हूँ कि तायंग कभी भी गलत इंटेंशन से तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो बहुत अच्छा लड़का है। अपने लिए ना सही मिन्हो के लिए मान जाओ प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने आंसू पोंछकर कहता है, ठीक है, अब जैसा चाहती है मैं वैसा कर दूँगा, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं कभी भी तायंग से प्यार नहीं कर सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर तुम्हें भी तायंग से प्यार हो जाएगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और खाना खा लेना, ठीक है। ये कहकर जिन वहाँ से चला जाता है। जिन के जाने के बाद जंगकुक अपनी चेयर पर बैठ जाता है और डेस्क पर रखी हुई लीसा की फ़ोटो देखकर कहता है, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, इतना तुम याद रखना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बस मिन्हो के लिए ही कर रहा हूँ, और मेरे लिए मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी बस मिन्हो ही रहेगा और कोई नहीं। ये कहकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर से अपना काम करने लगता है। यहाँ पर जिन कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक के हाँ कहने से जिन आज काफ़ी ज़्यादा खुश था। जिन तायंग को कॉल करने लगता है। तायंग जिन की कॉल का वेट कर रहा था और तायंग काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जैसे ही तायंग के फ़ोन पर जिन का कॉल आता है, तायंग इमीडिएटली कॉल रिसीव करता है और जिन से कहता है, हेलो अम्मा, क्या आपने जंगकुक से बात की? क्या उन्होंने खाना खाया? वो ठीक तो है ना? तायंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और तुम रात में रेडी रहना, मैंने जंगकुक को सब कुछ समझा दिया है। अब तुम दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं यही चाहूँगा कि तुम दोनों हमेशा हैप्पीली रहो। जिनकी ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जिन से कहता है, आप ये क्या कह रही है अम्मा? जिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, तुम इतने भी भोले नहीं हो कि मेरी बातें न समझ पाओ, बस अपने हस्बैंड के सामने अच्छे से रेडी रहना, मैं इतना ही चाहती हूँ। जिनकी ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये कहकर तायंग फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद तायंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तायंग तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये सब कुछ सच है। तायंग को अभी भी ये सब कुछ ड्रीम ही लग रहा था। तायंग अपने दोनों चिक्स पकड़कर सोफे पर से उठता है और शर्माते हुए कहता है, आज की रात मेरी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा खूबसूरत रात होगी। अब जंगकुक भी मुझसे प्यार करने लगेंगे और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। मुझे बस जंगकुक का प्यार चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये कहकर तायंग अपने कमरे में चला जाता है और अपने बेस्ट ड्रेसेस निकाल कर उन्हें ट्राई करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार करना क्या है।
तायोंग को टच करना जंगकुक के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। जंगकुक आज काफ़ी ज़्यादा लेट घर पर पहुंचता है। तायोंग अभी भी जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक जियोन मैंशन पहुंच जाता है और डोर बेल बजाने लगता है। डोर बेल की आवाज़ सुनकर तायोंग इमिडिएटली सोफे से उठ जाता है और अपने आप को अच्छी तरीके से चेक करने लगता है। तायोंग शर्माते हुए डोर ओपन करता है। जंगकुक हमेशा की तरह अपने कोल्ड फेस के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ था। तायोंग जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था, लेकिन जंगकुक को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं गिरता है। जंगकुक ने एक बार भी अपनी नज़र उठाकर तायोंग पर नहीं देखा और तायोंग को इग्नोर कर घर के अंदर चला आया, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन तायोंग आज बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहता था, इसलिए तायोंग पानी का गिलास लेकर जंगकुक के पास आता है। जंगकुक तायोंग के हाथों में से पानी का गिलास ले लेता है और तायोंग की तरफ कहता है, मिन्हो कहाँ है? तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है वो सो रहा है। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता ही है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और अपना हेड नोट कर जंगकुक से कहता है, मिन्हो के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, कुछ देर बाद मेरे कमरे में आ जाना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपने फेस को अपने हाथों से हाइड कर लेता है। तायोंग को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। आज तायोंग की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ जंगकुक अपने बेडरूम में आ जाता है और अपने रूम को देखने लगता है, जहाँ पर चारों तरफ बस लीसा की फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई थी, जिसे देखकर आज पहली बार जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वो लीसा को धोखा दे रहा है, लेकिन जंगकुक अपने बेबी के हाथों मजबूर था, क्योंकि जंगकुक ने लीसा से प्रॉमिस किया था कि वो मिन्हो की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देगा। और आज मिन्हो की आंखों में बस जंगकुक की ही वजह से आंसू थे, जिसे जंगकुक चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता था। जंगकुक अपने बेबी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, भले ही वो कुछ भी क्यों ना हो। जंगकुक लीसा की फ़ोटो को देखकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और मेरे दिल में तुम्हारी जगह और कोई भी नहीं ले सकता। यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वसली और शर्माते हुए जंगकुक के रूम में जाने लगता है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। और इट इज़ रियली सैड न्यूज़ कि सभी BTS मेंबर जो है वो मिलिट्री में चले गए हैं। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट कि अभी वो हमारे बीच 2 साल नहीं हैं, लेकिन वी शुड बी फाइट एंड वी शुड बी वेट फॉर देम। 2025 तक हमें उनका इंतज़ार करना होगा और हमें भी जब तक अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ताकि जब BTS मतलब कि वापस आए तो हम जो है वो इतने अवेलेबल रहे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी हो कि हम उनके कॉन्सर्ट में जा सके। तो वो मिलिट्री में मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत कीजिए और उनके लिए प्रे कीजिए ऑब्वियसली, और उनका वेट कीजिएगा फाइटिंग। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलेगा, इस बार लव टेक केयर, बड़ा एप